यहाँ एक पहाड़ की तरफ है। और ये हमारा नया बाकी अभी हम हैं भैया हम आपको बताएं बाहर हुआ सिर बना है अभी। अच्छा बेन का सिर बना है, भाई तपस्या करता था। अच्छा, इनके पास शेर आते थे। हाँ अच्छा शेर एक महाराज जी यहाँ तपस्या कर रहे थे, वहाँ बैठ के तपस्या करता है। अच्छा, शेर तपस्या कर रहा है। अब शेर बेन में बताएंगे आपको। अच्छा वही बना है पुराना से। हाँ तो महाराज जी नहा रहे तो सिर खड़ा हो गया, और शेर नहा रहा तो महाराज जी खड़े हो गए। अच्छा ये वैसे अयोध्या के गोमती दास महाराज जी हैं। अच्छा, मैं इनका जो है गुरपीठ उस समय हाँ, अयोध्या था। अयोध्या था। अयोध्या अभी भी है इनका बढ़िया, पंडा पंडा पे बढ़िया 4 से स्थान है इनके पुराने। अच्छा, वहाँ आश्रम है। तभी तो ये तीर्थ स्थान बताया जाता है। अच्छा, अयोध्या से ये जुड़ा है। हाँ जुड़ा है। अच्छा, तो महाराज जी कहना है कि जब महाराज हमारे जो मूर्ति है, जब ये तपस्या करते थे, इनके बगल में शेर भी आकर के बैठ जाता, वो भी अपना भजन कर, हो सकता कोई ऋषि मुनि माने शेर का भेष बना करके बगल में आकर के महाराज जी का दर्शन करता था और बैठ करके अपना सत्संग भी करता, सुनता भी था। महाराज जी क्या है कि बड़ा विचित्र खेल, बड़े बड़े ऋषि देवी देवता जो है, हमारे गुरुद्वारा में भी ऐसा होता था। बड़े बड़े जो है सिद्ध महात्मा आते थे, महाराज जी कुत्ता का भेष बना करके, कोई जो है ग्रंथ का भेष बना करके महाराज जी का दर्शन करते थे, तो अंतर्ध्यान हो जाते थे। और जैसे मैंने कुत्ते आते तो महाराज जी कहते थे कि भैया दर्शन हो गया, खा लिया, यहाँ चुपचाप चला, तो कुत्ता चुपचाप वहीं से चला जाता है। तो क्या कारण क्या है कि जो ऐसे सिद्ध महापुरुष होते हैं, उनके पास उनके दर्शन के लिए, उनका जूठा खाने के लिए बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष के कोई ना कोई रूप है। बड़े सिद्ध महापुरुष तो छोड़ो, देवी देवता भी उनके दर्शन के लिए आते हैं। तो ये इस तरह से तो महाराज जी का अपार महिमा है। तो महाराज जी तो इनका तो हो गया, जो को महाराज जी थे उनके बारे में क्या है? उधर बताएं, वहाँ भी चल, वहाँ भी बताएंगे। चल महाराज जी का वहाँ दर्शन करें। जब अब महाराज जी रिश्तेदारी है, ये महाराज जी बैठा लो तुम, बाबू जी का काम हो तो बन जाएगा। अभी बन रहा है। दिख रहा है? पूरा यहाँ जो कान है, हाँ ऊपर शेरी का है। हाँ, पूरा शेर का है। वही महाराज जी के साथ में था। अच्छा, ये महाराज जी के देखो शेर जैसा पूरा शेर है, ये है, ये पहाड़ को ही बनाया गया होगा, पत्थर काट कर पहाड़ के ऊपर जो बेल बनाई गई, पहाड़ पे अपना ये माने ये दीवार के ऊपर ये फोटो माने वो पत्थर शिला को उठाकर रख दिया गया है ना। हाँ, तो ये महाराज जी का जो शेर है, जो अंदर वाले महाराज जी बैठा करते थे, वो उन्हीं के बगल में बैठ करके ये भी भजन करता था। इस तरह से इसका के बाद ये महाराज जी हमारे आए थे। हाँ, इनके बाद शरीर छोड़ गया, ये महाराज जी हैं। अच्छा अच्छा, शरीर छोड़ गए। हाँ ये महाराज हाँ, जी ये हैं। महाराज जी ये 2 फोटो बड़े महाराज, छोटी महाराज जी की हैं। उनके बाद में अब ये हमारे ये महाराज जी हैं। अच्छा, लगा रहे। हाँ, अब ये चलो फिर भोग लग जाएंगे। हाँ, हमारे भोग लग गए। ये बाकी ये है बाकी से। अच्छा, इनसे गोपा चलती है इनके नाम से। अच्छा, ये बाकी वास्तविक बांके सिद्धि है। ये है बाकी। देखिए आप लोग, ये असली बांके सिद्ध है, जो भगवान राम जी के समय जो है, माने जो भगवान का दर्शन किए हैं, अब भगवान स्वयं राम जी या लक्ष्मण जानकी जी आ करके इनसे मिलने आए थे, यही बांके सिद्ध है। ये मूर्ति है आपको। तो इन्हीं का यहाँ महात्मा, हम इनके चरणों में दंडवती करते हैं। प्रभु हमें भी आशीर्वाद दो कि हमारी भी वाणी सिद्ध हो जाए, जिसको हम आशीर्वाद दे उसका काम सिद्ध हो जाए। तो इस तरह से अपना है। ये हनुमान जी है, ये शंकर जी है, ये बड़े वाले हनुमान जी हैं। ये हनुमान जी शंकर जी हैं। ये कितने उधर रसोई है। ये इधर रसोई महाराज जी। सब रसोई कोई यही से देखिए।
ये महाराज जी की रसोई है। वो देखो अंदर चूल्हा, डबल चूल्हा बना हुआ है। इस तरह से जो है पहले के जो संत लोग होते थे। सब रसोई महाराज जी की मतलब दिवाली की बनी है। इधर लेटर नहाने धोने के लिए उसको ज़्यादा नहीं दिखा, हाँ। वो तो झरना वाला देखो। ये गुफा इसको देखिए, प्राचीन लोग हमारे ऋषि मुनि जो है इस तरह, खैर अभी जो लोग बनाते हैं, देखो ये चूल्हा है। चूल्हा को क्या करते हैं, ये तो माने रोटी बनाने वाला है, और इसमें क्या है कि जैसे चावल है, दाल है, कुछ रख दिया जाता है। हम भी जब टाटी घाट में थे तो इसी तरह का बनाया करते थे। और बनाने के बाद क्या है, इसमें जो तवा रख करके रोटी बनाई जाती थी, और इसमें जो दाल है, चावल है, साग है, इसको पीछे रख दिया जाता। जैसे दाल थोड़ा देर में जो है माने निकलता है ना, देर में थोड़ा सिद्ध होता, तो पीछे रख दिया जाता, धीमे 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 चलता रहता था। इस तरह से ये जो है प्राचीन जो है माने ये चूल्हा है। इस तरह से देखो, इसमें वो काला पड़ गया है, इसी का जो धुआं से पूरा ये पूरा देखिए पूरा काला पड़ गया है। तो इस तरह से बड़ा है रसोई का सब। ये देखो कितना लंबा चौड़ा है। ये ज्यादा लंबा नहीं, मान लो 1.5 फीट के लगभग होगा क्या? हाँ 1.5 फुट के लगभग है। 1.5 फीट के लगभग है, 1.5 फीट के लगभग है। तो इस तरह से अपना है। हाँ, हम जो है इस समय जो है बांके से आए हुए हैं। ये गुफा बहुत प्राचीन है, अनादि त्रेता की है। जब भगवान राम जी यहाँ जो है 11:30 वर्ष आकर के तप किए थे, उसी समय सभी ऋषियों से जो है भगवान की भेंट हुई। लेकिन जो ये बांके सिद्ध बाबा जी थे, संत भगवान थे, इनकी इच्छा थी कि भगवान को स्वयं हमारे पास आना ही पड़ेगा और हमको नहीं जाना। ये बात माने अपनी जो वाणी को सिद्ध करने के लिए, अपना वचन को पक्का करने के लिए, ये सिद्ध बाबा जो बांके सिद्ध बाबा ये गए ही नहीं। अंत में जब लोगों ने माने कई ऋषि मुनियों ने यहाँ के त्रेता के माने भगवान राम जी प्रार्थना की कि प्रभु जितने माने इस क्षेत्र में हैं, चित्रकूट क्षेत्र में सभी ऋषि आपका दर्शन के लिए आते हैं, केवल एक ही ऐसे ऋषि हैं, एक ही संत ऐसे हैं जो आपके दर्शन के लिए नहीं आ रहे हैं। और उनका कहना है कि भगवान को स्वयं आना ही पड़ेगा। अब क्या किया जाए प्रभु? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यदि माने संत का टेक है कि माने संत का टेक है कि भगवान को आना ही पड़ेगा, तो उनकी वाणी सिद्ध करने के लिए राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी सहित जो है, या और कोई ऋषि मुनि, जब जहाँ भगवान चलेंगे तो कुछ ऋषि मुनि होते, तो भगवान चल रहे हम चलते, क्या हो बोले क्या होगा। तो फिर भगवान के साथ कई जो ऋषि मुनि भी यहाँ आए थे। उस समय पैदल यात्रा थी। उस समय भगवान जो है 25 फीट के या 22 फीट के महाराज उनकी लंबाई चौड़ाई, और जो चरण चिन्ह है उसमें आप भी देखते होंगे कि एक पैर कम से कम 1-1.5 फीट के पैर, इससे भी प्रमाणित होता है। राम सैया में जो शिला पड़ी वो भी कम से कम 22-23 फीट की। ये भी प्रमाण होता है कि जो है राम जी जो हमारे 25 फीट के थे। एक ग्रंथ में महाराज जी दिव्य रामायण है, हमारे दादा गुरु जी लिखे हैं। वो आप स्वामी रामानंद जी के एक शिष्य हुए हैं, उनका नाम था गलता गति है, जो जयपुर में, उनके वहीं पर उनकी गलता गति। तो जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे उनका नाम पहारी, कृष्णदास पहारी। वो आप भागवत में उसमें भक्तमाल में भी सुने होंगे, और न भी सुने उसमें है। तो वो क्या है कि उनके मन में था कि जब वो हमारे परमहंस श्री राम मंगल दास जी के सामने प्रकट हुए, तो कहा कुछ हम क्या बताएं, कहा जो तुम्हारी इच्छा वो करो। तो फिर उन्होंने रामकृष्ण दास जी दिव्य रामायण का चर्चा की। उस दिव्य रामायण में जब परमहंस श्री राम मंगल दास जी के 150 मैंने 50-60 साल की बात है, उनके सामने जो अजय अमर जो पहाड़ी बाबा प्रकट हुए, उन्होंने दिव्य रामायण लिखी। वो ग्रंथ मेरे पास है, वो कहाँ रखा मेरे भगवान, वो दिव्य रामायण मेरे पास है, मैं दिखा भी दूंगा। उसी दिव्य रामायण को उन्होंने लिखा। उसमें तो उन्होंने लिख रहे हैं कि रावण जो है, रावण वो कुंभकर्ण, महाराज जी कुंभकर्ण 2 कोस का था। उसमें लिखा है कि कुंभकर्ण 2 कोस का, माने इतनी उसकी लंबाई थी, वो 2 कोस लंबी, 2 कोस माने 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर भी बहुत था। और जब वो खाता था, बता रहे कि पहाड़ जैसा माने आटा दाल रखा होता था ना, सब खा लिखा था। और उसके कंदर की कैसी कंदरा खो, माने कंदरा खो की तरह उसका जो है मुख था, कान था। इतना तो रावण के बारे में बताया जाता। तो कुंभकर्ण तो कई गुना बढ़ा था। कहते जिस दिन वो खाता पीता था ना, सब चौपट, कहते पूरा संसार को चौपट कर देता, इतना खाता था। और 6 वर्ष होता था। और रावण उसके आधा 1 कोस का था।
और जो मेघनाथ था महाराज आधा कोस का था। माने कुंभकर्ण 2 किलोमीटर का था और रावण जो 1 किलोमीटर का था और जो मेघनाथ आधा किलोमीटर। अब समझ कितने लंबे थे। तो वो उस दिव्य रामायण में लिखा। तो इस तरह से भगवान के लिए तो हमारे महाराज की क्रिया क्या है। अब आप नए साधक हैं और आने वाले साधकों को भी हम बताते हैं। महाराज जी राम नाम 4 प्रकार से जपा जाता है। एक तो वैखरी वाणी जपा जाता है, ये लगभग सबको जानता है। दूसरा जो मध्वा वाणी जपा जाता है, जिसको मन से कहते हैं राम नाम। तीसरा जो पसंती से जपा जाता है, जिसको श्वासा से जपा कहते हैं। उसमें लिखा ना, अर्ध चंद्र ओंकार पर जान ले जो कोई, सतलोक को जाओ आवागमन हो। कंठ की जाप पील का श्वासा की है मीन, अजपा जाप विहंग पर जाने पर। ये गुरु नानक जी की बाणी। हमारे जो दादा गुरु जी के सामने गुरु नानक स्वयं प्रकट हुए थे और ये 8-10 पेज के बराबर उनकी बाणी है। तो उन्होंने वो लिखाया है। 5 चरणों तक भी गोकुल भवन अयोध्या में गुरु नानक जी का लिखा है। ये 1975 के आसपास वो प्रकट हुई और ये बाणी भी लिखा है। तो क्या हुआ कि श्वासा की जो लिखा है कंठ की जाप पीर का, जो ये कंठ से कुछ लोगों का आप देखते होंगे या कभी अनुभव करते हैं, उनका ये कंठ ऐसा जो घुटुर घुटुर चलता रहता है। तो कोई सिद्ध महात्मा जब मिल जाते तो वो ये विधि जानते, सभी महात्मा नहीं जानते। यदि जिसको ये कंठ की जाप जिसका खुल जाता है तो समझो वो प्रथम वैकुंठ में उसका वास हो जाता है, दूसरे वैकुंठ। इतना उस दूसरे वैकुंठ क्या है महाराज जी, कम से कम 72 करोड़ वर्ष, इतना उसकी मानी 72 करोड़ वर्ष तक वहाँ आनंद लूटेगा। फिर जब उसका जन्म होगा, फिर मनुष्य योनि में जन्म होगा, अच्छे धनाढ़ के घर में जन्म होगा और जहाँ अच्छा कुल होगा कि ये पूरा परिवार ही भगवत भक्त है, ऐसी जगह जन्म होगा। फिर वो महात्मा फिर आगे भजन का आगे बढ़ेगा। ऐसा वो जो है मार्ग है, माने जिसको कंठ की जाप। तो ये कंठ की जाप जिसको माने खुल जाता है तो 24 घंटा वो कंठ से चलता रहेगा। श्वासा के जप का महत्व ये। आप घूमते रहते हैं, क्या कहीं ऐसे साधकों के आपको दर्शन हुए? हाँ, हम आपको बताएंगे, लेकिन अब क्या बताएं, यहाँ तो हमारे समझ में नहीं आते। वृंदावन में जो है ये आपके मलूक पीठ की गौशाला है, वहाँ एक परमहंस जी रहते। आज भी हमारे जो काका गुरु जी भी लगते, वो 3 दिन की आज भी वो समाधि लगाते। एक बार क्या हुआ कि समाधि लगा लिए थे, तो वहीं हमारे मोहल्ला में वो महात्मा अपनी आँखी देखी बात बता रहे थे। तो जब मैंने समाधि लगा लिए तो 2 दिन मैंने सुदामा कुंड भोजन करने नहीं गए। सोचे क्या बात है, दरवाजा खटखटा रहे हैं तो काहे खोल रहे हैं, भाई समाधि में तो काहे खोलेंगे। तो अंत में लोगों ने सोचा मर गए हूँ। महाराज दरवाजा तोड़ ताड़ करके उनको निकाला गया। निकाल करके जो बांस की टिट्टी होती ना उसमें लेटा दिया गया ना। यदि आधा घंटा उनकी समाधि न खुलते जाकर फूंक देते। आज भी वो परमहंस जी के नाम से जाने जाते हैं वो आज। लेकिन वो क्या है कि अछपा जाप जानते हैं। महाराज जी इसमें एक क्वेश्चन है, जब समाधि लगाते हैं तो क्या सांस भी बंद हो जाती है क्या समाधि में? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि ऐसा होता है कि समाधि जो 4 प्रकार की होती है, तो ऐसे समाधि माने 7 प्रकार की होती है। तो 3 समाधि जो है, एक समाधि तो जो चोट समाधि होती है, जैसे कभी कभी देखते हैं ये जो जादूगर नहीं दिखाते हैं नट, वो चोट समाधि है। तो वो जो चोट समाधि से जब शरीर छूटता है तो वो नरक जाता है। तो इसलिए कोई भी महात्मा जो होगा, अच्छा महात्मा, वो नहीं लगाएगा उसको चोट समाधि। माने अपने आप जैसे नहीं कोई चीज़ को जबरदस्ती लगा लेना, वैसे एकाएक लगा ले, चाहे लेट जाना चाहे बैठ जाना, इस तरह होता है वो चोट समाधि। उसका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि नट लोग लगाते हैं, जादूगर लगाते, उससे हमारा क्या लेना दे, उसमें कोई मंत्र वंत्र का आवश्यकता नहीं। दूसरी 2 प्रकार की समाधि होते, खेचरी मुद्रा से, प्राणायाम से। जो खेचरी मुद्रा से जो समाधि लगाते हैं तो महाराज जो हजारों लाखों वर्ष की समाधि लग जाती है। जैसे खेचरी मुद्रा मैं अभी आपको दिखाता हूँ, खेचरी मुद्रा कैसे लगाई जाती है। तो जैसे ये जीव है, ये जीव को जो है उलट करो, जैसे जीव है इसको जैसे उल्टा करेगा, ऊपर एक जो है तालू होता है, उसको उल्टा करके उस तालू में लगा लिया जाता है। और इसको जो है थोड़ा जीव को बढ़ाना भी पड़ता है दवा लगा करके, ये है ना, इसको थोड़ा थोड़ा दवा लगा कर इसको छोटा माने काटा जाए। जितना कटेगा जीव उतनी बढ़ती जाएगी। और जहाँ वो मुश्किल से 2 इंच तक यदि बढ़ गई, महाराज 2 इंच तक यदि बढ़ गई तो फिर वो तालू में स्पष्ट लग जाता है। और जैसे वो तालू में लग जाएगा, अंदर का जो बीज ब्रह्मरंध्र है, जैसे वो ऐसे लगाएंगे माने तालू में, जैसे वो जीव लग जाएगी तैसे उसको महाराज अमृतपान होने लगता है। वो जो अमृतपान होता है नहीं, कभी कभी आप देखते हो कुछ समय के लिए आप जो है जीव को बंद कर ले तो अपने आप पानी पूरा भर जाता है। कभी कभी एक बार दांत हम उखाड़ने गए तो महाराज जी क्या खोलना नहीं और थूकना भी नहीं, तो इतना भर गए मुंह पूरा भर जाता, पानी से ही पूरा मुंह भर जाता है। भाई अंदर भी नहीं जा रहा, और पता नहीं वो जीव कहाँ से पानी खींच लाती है, अंदर से खींच लाती कहाँ से। हम जैसे दांत माने उखड़वाए थे और कहीं महाराज ने उसको घोटना और न थूकना,
अब जैसे बंद कर लिए तो पूरा पानी से पूरा भर गया, माने आप बोल भी नहीं, बोलेंगे तो थूक निकले। जैसे हम पान लोग नहीं खाते, पान में कुछ नहीं है, लेकिन पान खाते खाते कितना भर जाता है, यदि थूके ना तो पूरा भर जाए। उसी तरह से जो तालू में लगा लिया जाता है वो माने जीव के माध्यम से अंदर से वो माने उसको माने ऊर्जा मिलती है, और ब्रह्मरंध्र से उसका ऊर्जा मिलती है, उसको कहते हैं अमृतपान। और जो उसको अमृतपान महाराज जी होने लगता है तो खेचरी मुद्रा यदि 1 दिन की समाधि लगाएगा तो 10 दिन की आयु बढ़ेगी, और 10 दिन की समाधि लगाएगा तो 100 दिन की आयु बढ़ेगी, और 1 बरस की आयु लगाए 1 बरस की समाधि लगाएगा तो माने 10 गुना 10 महीना की आयु बढ़ेगी, और 1 साल की समाधि लगाएगा 10 साल की आयु बढ़ेगी, और कोई 6 महीने की समाधि लगाएगी तो 6000 वर्ष की समाधि। तो इसे लगाने का क्रम क्या है वैसे? तो महाराज जी ऐसा होता है, जो अभी मैंने खेचरी मुद्रा बताया ना, तो ये जीव को क्या है कि थोड़ा बढ़ाना पड़ता है महाराज जी। बढ़ाते बढ़ाते ये जो ये इसको थोड़ा सा माने पत्ती के द्वारा कुछ दवा होती है, खेचरी मुद्रा वाला हमारे पास महात्मा है उरई का है, वो महाराज जी उसकी इतनी लंबी चौड़ी जो वो जब निकालते हैं ना तो आप जो यहाँ तक लटकी हुई मिलेगी, और जब बात करते हो तो जीव वहीं घूमती रहती है। भाई बात करने में क्या उनका स्पष्ट बोल नहीं, वो वहाँ वो दिखा रहे थे, कहे आपको सीखना हो तो बताइएगा। तो हमने कहा हम ज़्यादा ऊंची विद्या जानते, अचपा जाप जानते हैं, माने एक तरह से माने बहुत ऊंची विद्या हम जानते हैं। तो हमने कहा हमको ज़्यादा जरूर नहीं है, लेकिन ठीक है कोई यदि आप माने जानकार होगा, कोई महात्मा चाहेगा तो हम आपके पास भेज देंगे। तो उनकी उम्र लगभग 100 बरस के ऊपर, और वो महाराज 24 घंटा एक ही दफ़ा भोजन पाते। अच्छा, खेचरी मुद्रा में खान पान का बहुत कंट्रोल है, केवल दरिया और दूध ही खाएंगे 24 घंटा के बाद, क्योंकि भाई और जैसे हमको 3 दिन की समाधि लगाना है तो इतना हल्का भोजन होना चाहिए, इतना कम भोजन होना चाहिए कि 3 दिन तक वो अपना प्रभाव ना दिखा सके। भाई जैसे हमने 50 ग्राम खा लिया तो 50 ग्राम वो शरीर के अंदर ही जल करके राख हो जाएगा। एक बार ऐसा था, हम वहाँ गुरुद्वारा में थे महाराज जी, मैंने 24 दिन तक जल पी करके रहा, तो 7 दिन के बाद मेरी लाइटिंग, कितनी लाइटिंग हुई, थोड़ा सा बिल्कुल काला काला निकला, क्योंकि भाई जब खाएंगे नहीं तो पेट में कुछ है ही नहीं। तो उसी तरह से जो खेचरी मुद्रा लगा लेते महाराज जो महात्माओं का, वो क्या है, चाहे लेट जा चाहे बैठेगा, जितने दिन का उनका संकल्प होगा उतने दिन के बाद उनकी समाधि टूटेगी। ये खेचरी मुद्रा है। तो मैं बता तो दिया कि वो आपका मैंने उरई में वो महात्मा अभी जीवित है, ब्राह्मण परिवार के, लेकिन थोड़ा ये है कि ब्राह्मण लोग ही उनकी इच्छा कि जो ब्राह्मण आएगा उसी को हम विशेष देते, ब्राह्मण ठाकुर, और जो नहीं होते हैं मान जिनके हाथों का पानी नहीं पिया जाता उनको वो दीक्षा बिल्कुल नहीं देते। ऐसा तो खेचरी मुद्रा वो आज भी बताते। और जो हमारी विद्या है, जो हमने अचपा जाप की विद्या जो बताया, वो हमारे परमहंस जी के पास है। ऐसी विद्या आज भी है। अब रही बात है प्राणायाम, प्राणायाम से भी एक जो है समाधि होती है, जो खेचरी मुद्रा, हाँ खेचरी मुद्रा से और एक क्या होता है, खेचरी मुद्रा से अष्टसिद्धि नवनिधि आ जाती है। जैसे विश्वामित्र जी दूसरा जो है स्वर्ग रथ दिए थे, इतनी शक्ति उनमें आ जाती है, जिसको चाहे मार दे, जिसको चाहे जिला दे, ये उनके हाथ में आ जाती है। चाहे यहाँ धन है ना, वो मंत्र मार दे पूरा धन ही धन भर जाएगा, इतना उनके अंदर माने शक्ति आ जाती है। माने चाहे जहाँ प्रकट हो चाहे गायब हो जाए, ये भी शक्ति उनके यहाँ है। किसी के शरीर में प्रवेश करना है, ये भी उनके अंदर शरीर है। इस तरह से उनके पास अष्टसिद्धि नवनिधि आ जाती है, लेकिन उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वो भगवान के नाम से वो करते भी नहीं है। उसमें कोई मंत्र का भी विशेष उच्चारण नहीं। यदि आप कर सके तो ओंकार के मंत्र का तो उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन अब जैसे हमको अब हजारों वर्ष की समाधि लगा तो अपने आप कुछ देर के बाद अपने आप बंद हो जाएगा, और जहाँ बंद हो गया तो वो समाधि जैसे मेढक नहीं होता, मेढक जमीन के नीचे पड़ा रहे, तो बस पड़ा है कि आयु उसकी बढ़ेगी, ना उसको भगवान की प्राप्ति होती है, ना उसको जो भक्ति की प्राप्ति होती है, ना भगवान का धाम की प्राप्ति होता है, ना जो ठाकुर जी की लीलाएं नहीं समाधि में लोग देखते हैं, वो सब कुछ उनको नहीं मिलता। केवल उसमें आयु बढ़ती है, अष्टसिद्धि नवनिधियाँ मिल जाती हैं, संसार की शक्तियाँ उसको मिल जाती हैं, जो चाहे वो कर सकता है, ऐसे उसमें हो। अब प्राणायाम में क्या होता है, प्राणायाम से भी महाराज जी समाधि लगती है, ये हठ योग की समाधि है। इससे भी जब ये तो प्राणायाम तो आप भी जब राम नाम की जब के सुबह नहीं गए पूरक रेचक करते होंगे, माने 8, 16, 32 नहीं 16, 32, 64 है ना, तो पूरक रेचक कुंभ जब हम पूरक करते हैं तो ये दाहिना है ना, बायां शुरू करते हैं, ये पहला ये हाँ, ये थोड़ा महाराज जी आप बताइए इसको कैसे करते हैं। नहीं आप थोड़ा इतना बता दीजिए। यहाँ से बाएं से अपन जो है बाएं रंध्र को मूंद के दाएं से सांस को खींचते, और दाएं से खींच के फिर दोनों जो है रंध्रों को अपन बंद करके नाभि में जो है भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, और हृदय पे
ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं, मस्तक पर छोड़ते समय भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, तीनों देवों का ध्यान करते हैं और एक रंध्र को मूंद कर दूसरे को खोल के श्वास छोड़ते हैं। ऐसे अपन प्राणायाम करते रहते और हैं। कुंभक, जिसके बाद कुंभक होता है ना, कुंभक, रेचक, ये तीनों छोड़ने की हैं। जैसे ये जो अपन ने खींचा, इसको क्या बोलते हैं? खींचने को रेचक। अब जो सांस अपन ने रोक ली वो कुंभक। अच्छा हाँ, कुंभक। और जो छोड़ते हैं उसको पूरा कहते हैं। हाँ, तो ऐसे ये 3 प्रकार की हैं। सांस लेने में, रोकने में और छोड़ने में, ये तीनों क्रियाएं हो जाती हैं। मुझे जहाँ तक नहीं, कैसी जानकारी है आप नहीं ऐसे ही है। अभी ये है कि प्राणायाम में एक चीज़ है, जैसे महाराज जी कहते हैं जब कुंभक प्राणायाम किया जाता है 64 का, इसको सने सने महाराज बढ़ाया जाता है। हाँ, जैसे हम आज 1 मिनट किए, कल हो सकता है 1.5 मिनट 2 मिनट करें, यदि ये अभ्यास, लेकिन हाँ बिना गुरु के नहीं मिलता है, बिना गुरु के करना भी नहीं। सही। तो बिना, जब गुरु कोई अच्छा मिल जाए तो यह प्राणायाम की जो क्रिया करते हैं, तो कुंभक मेन होता है इसमें। कुंभक प्राणायाम जैसे हम श्वासों को खींचेंगे और यहाँ रोक लेंगे, जितना अधिक से अधिक हम रोक सकते हैं। यदि माने 6 महीने या 3 साल तक यदि 3 घंटा तक ये रुक गया तो समझ लो कि आपका जो महाराज जी प्राणायाम सिद्ध हो गया। 3 घंटा यदि कोई श्वासा को रोक लेता है तो उसका प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। फिर उसकी जो आयु भी बढ़ती है। जो महाराज जी ये पद्मासन होता है, ये पद्मासन लगा करके विशेष महाराज जी किया जाता है। और खैर माने विशेषकर जो प्राणायाम के साधक होते हैं ना, ये विद्या ज़्यादा करते हैं। ये जो पद्मासन है, ये पद्मासन से जैसे वो बैठेगा 3 घंटा के यदि वो प्राणायाम क्रिया कर लेता, कुंभक को रोक लेता है, तो उसको जो है प्राणायाम का सिद्ध साधक माना जाता है। फिर वो धीमे धीमे महाराज जी जैसे, फिर उसके बाद 3 घंटा के बाद उसको समाधि ऑटोमेटिक लगने लगती है। फिर इसमें एक चीज़ और होता है कि चाहे ओंकार मंत्र के द्वारा और चाहे राम नाम के मंत्र के द्वारा। जैसे अब वैष्णव माने महात्मा है तो राम मंत्र के द्वारा पूरा रेचक कुंभक करते हैं, लेकिन ओंकार इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि हमारे 3 घंटा जो है उसका जप करना या बढ़ाना, ओंकार वाला छोटा मंत्र। यदि प्राण इसके साधक हैं, आप हैं वैष्णव परमहंस के हैं, रामानंदी हैं, तो आपको 16, 32 और 64 में ही पर्याप्त। यदि आप जो है माने बढ़ाना चाहें तो फिर ओंकार मंत्र का जप करना पड़ेगा, क्योंकि ओंकार मंत्र से क्या होता है कि जितना में छोटा, अच्छा है छोटा माने शब्द है, तो जितना समय तक चाहे हम जो है बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब रोकने का लक्ष्य होता है ओंकार का जप करना, मन ही मन उसका महाराज जप किया जाता है, और जितना वो अधिक मात्रा में जप होगा वो ओंकार धीमे धीमे सिद्ध होता है। और जो व्यक्ति 3 घंटा तक वो माने साधना कर लेता है वो समझ लो उसका प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। ओंकार का भी मन जो है, क्योंकि इसमें एकाग्रता की प्रधानता है। फिर यदि ये शनै शनै अभ्यास बढ़ता है तो फिर इसको समाधि रखती है। समाधि के बाद 3 घंटा के बाद जो ये होता है ऊपर जो है नहीं, बच्चों में होता नहीं महाराज ये ब्रह्मरंध्र, ये धीमे धीमे माने पिघलने माने हल्का होने लगता है। तो ये यहाँ से यदि शरीर छूटता है तो उसको महाराज जी मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन प्राणायाम में न भगवान की प्राप्ति उसको होती है, हाँ उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाती है। मुक्ति का मतलब है कि जब उसका शरीर छूटता है प्रकाश में लीन हो जाता है, प्रकाश में वो महाराज उसका अस्तित्व महाराज मिट जाता है प्राणायाम के साथ, माने मोक्ष हो जाना, अस्तित्व मिट जाता है। लेकिन जो हम क्रिया बता रहे हैं जिसको अचपा जाप कहते हैं, सूरा शब्द कहते हैं, विहंगम मार्ग कहते हैं, और इसके नाना प्रकार के संतों ने अलग अलग मार्ग बताया है। तो ये क्रिया एक ऐसी क्रिया है कि इसमें जो है, अब जो समाधि की इन्होंने चर्चा की है, इसमें समाधि लगाना नहीं पड़ता। हमारी जो महाराज जी क्रिया है वो समाधि उसमें लगाना नहीं पड़ता। समाधि जैसे हम, अच्छा उसमें हमको ये मुद्रा की ज़्यादा जरूरत नहीं, हमको उसमें उन्मुनी मुद्रा की जरूरत। ये उन्मुनी मुद्रा है, इसको कहते हैं उन्मुनी। इस उन्मुनी मुद्रा में जो बैठता है, बैठने के बाद हाँ इसमें मेन गुरु है, उसमें लिखा है साधन साध नहीं गुरु साध है। जब तक गुरु नहीं मिलेगा तो ये क्रिया महाराज जी दुर्लभ नहीं अति दुर्लभ है। वैसे प्राणायाम के बिना साधक यदि नहीं पाता है तो प्राणायाम को दूर जाएगा, अपने आप जो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसमें जो अंदर की कुंडलनी है, खट चक्र वेदन है, जो कमल है, ये सब उसमें भी तो सब चीज़ें हैं। गुरु नहीं तो उसको क्या पता है क्या कहाँ है। तो प्राणायाम में जो क्रियाएं हैं, कुंडलनी शक्ति है, उससे भी जागृत महाराज किया जाता है। लेकिन प्राणायाम में क्या है कि कुंडलनी शक्ति जागृत बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है कि उसमें जो है कुंडलनी शक्ति यदि उसको समाधि स्थिति में पहुँच जाएगा तो कुंडलनी शक्ति जागृत होती है, और यदि वो प्राणायाम में कुंडलनी माने समाधि नहीं पहुंच पाता तो कुंडलनी शक्ति नहीं जागृत। लेकिन जो ये हमारा जो मार्ग है इसमें कुंडलनी शक्ति तुरंत जागृत हो जाती है। कारण है कि गुरु के पास ऐसी शक्ति होती है महाराज जी, वो जैसे गुरु शक्तिशाली होगा आपके काया में प्रवेश होकर के बटन दबा, जैसे नहीं होता है कोई चीज़ है
जैसे हमने कोई गाड़ी को चलाना है, बटन दाबा स्टार्ट हो गई, उसी तरह गुरु अंतःकरण में प्रवेश करता है, काया में प्रवेश करके वो जो अनाहत चक्र होता है, अनाहत जो भी है ना, वो क्रिया को स्टार्ट कर देता है हमने शक्ति के बल। तो इसीलिए कहते हैं कि मैंने साधन नहीं साध्य, हमारी परंपरा महाराज जी गुरु की कृपा साध्य है। साधन आप चाहे 2500 घंटा करें, जीवन भर करते रहे। एक संत तो यहाँ लिख दिए कि जो मुनि कोट जतन नहीं लाहाई, जे जप जोगे अनल तन दाहाई। कहते हैं महाराज जी करोड़ों जतन करने पर भी, जिस विद्या की हम चर्चा कर रहे हैं, करोड़ों जतन करने पर भी यदि गुरु नहीं है, करोड़ों जतन करने पर भी कहते हैं ये विद्या प्राप्त नहीं। जो मुनि कोट जतन नहीं ला, माने करोड़ों जतन करने पर भी ये विद्या प्राप्त नहीं होती है। जे जप जोगे अनल तन दही, कितना भी जप करो, जोग माने ये बता ना खेचरी मुद्रा, हजारों लाखों वर्ष की खेचरी मुद्रा ला करो, प्राणायाम की हजारों वर्ष का प्राणायाम करो, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होती तब तक महाराज जी ये विद्या प्राप्त नहीं होती है। तो थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो रहा है, तो अब ये महाराज जी को भी भूख लग गई होगी, तो इस तरह हाँ, तब ये ज़्यादा विस्तार हम नहीं करेंगे। तो मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्यन्याय धर्म की जाए, चित्तकोट धाम की जाए, कामदगिरि भगवान की जाए। जय जय सीताराम। थोड़ा महाराज एक दो शब्द आपसे ले लेते हैं। महाराज जी नाम थोड़ा बता दें। मनुदास। अच्छा मनोदास। महाराज इसके पहले आपका गुरुद्वारा कहाँ से? हमारा बंजुआ सागर झांसी के पास। तो महाराज जी कितने वर्ष हो गए ये मार्ग में आने? 14 वर्ष। देखो महाराज जी को 14 वर्ष तो उम्र हो गया का, बचपन से आप महात्मा बने थे। 35 वर्ष की आयु है। अच्छा और जो है संत कृपा बचपन से ही रही है। हाँ, नहीं इस मार्ग में आना संत, जिस जगह पर आप रह रहे हैं ना, यहाँ यदि भगवान की आपकी कृपा नहीं, आपको मन ही नहीं लगेगा। केवल संत सेवा का ही फल है। अच्छा तो यहाँ स्थान पर बैठे हैं, सद बाबा की कृपा है। और वैसे तो मुझे कुछ आता नहीं है सत्संग वगैरह तो कभी करते नहीं, लेकिन बस साधु सेवा चलती रहती है। कुंभों में कहीं माघ मेले में चले जाते हैं, साधु सेवा करते हैं। नहीं साधु सेवा को बड़ा महत्व है, अब समय नहीं बताते साधु सेवा क्या महत्व। वही अपने जीवन में है, बाकी अपने कुछ ऐसा नहीं किया, ना ही सत्संग है, केवल साधु कृपा आशीर्वाद। अभी मैं एक छोटा सा हम दृष्टांत देते हैं कि महाराज जी जैसे कह रहे हैं संत सेवा। देखो जब संत सेवा किया जाता है, मन महाराज जी ऑटोमेटिक लगता है, और जब माला फेरते तो कितनी जगह घूमता है, पूरे ब्रह्मांड में घूमता है। करबी कहाँ, चित्रकूट कहाँ है, घर कहाँ है, इलाहाबाद का, प्रयाग, पूरा दुनिया घूम। और जब हम साधु सेवा करें, चाहे ठाकुर जी की रोटी बनावें, चाहे जो संत आओ नहीं पंगत हम लोग फिरवाते हैं, पर उसमें मन महाराज जी ऑटोमेटिक है खाते हैं। तो हमारे दादा गुरु जी के सामने पर हम कई महाराज जी संत प्रकट हुए थे, जो केवल पत्तल उठाते थे, वो बैकुंठ की प्राप्ति हुई। कोई जल फेरते थे, मान पंगत में नहीं, भंडारा में जल फेर, उनको भी बैकुंठ की प्राप्ति। केवल परखंड मानते थे, ठाकुर जी का परखंड नहीं होता, वो मानते, वो उनको भी बैकुंठ की प्राप्ति। कहने का मतलब है कि जो साधु सेवा होता है, संत सेवा है, माला फेरो चाहे ना फेरो, जो फल जो है माला का होता है वही फल जो है संत सेवा का। लेकिन अब माला का जब हम जप करते हैं तो 100 जगह मन घूमता है, लेकिन जब हम सेवा करते पंगत फेरते हैं या पत्तल दो, मन महाराज ऑटोमेटिक लग ही जाए, वो कार्य करके ही उठेगी। और माला में क्या होता है कि पता चला कि माला पूरा हुआ, अब पता चले मन लगा कि नहीं लगा, कहाँ सोच रहे, घर का सोच रहे, गुरुद्वारा का सोच रहे, पूरा उसी में सोचते पूछे पूरा माला खत्म हो जाता है। तो इसलिए महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जिन लोगों का मन जो है भजन में ज़्यादा ना लगता हो, या जब तक लगे तब तक माला फेरो या पूजा पाठ करो, और जब माला माने पूजा पाठ में मन न लगे तुरंत साधु सेवा पकड़ लो। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं परमार्थ परस्वार्थ दो होता है, भजन करना ये परमार्थ है, और सेवा करना ये परस्वार्थ, कि उतना फल उसमें है उतना। जब दोनों कार्य आप करेंगे तो दोनों हाथ में आपके लड्डू है, क्योंकि जितना आप दान का महाराज जी खाया जाता है, तो जब हम सेवा कर देते हैं तो दान का जो फल है वो निष्क्रिय हो जाता है, कि भाई उतना हमने परिश्रम किया, भजन हमारा पूरा बच जाता है। और जो कुछ लोग अहंकारी महात्मा होते हैं कि हमको सेवा करना नहीं, और सेवा करें महाराज छोटे हो जाएंगे, तो उनके पास महाराज जी कुछ का कुछ नहीं, पूरी साथ खाते रहे। अब समय नहीं है, नहीं बताते उनकी क्या गति होती है। तो मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्यन्याय धर्म की जाए, चित्तकोट धाम की जाए, कामदगिरि भगवान की जाए, मानव धर्म प्रसार की जाए, परमहंस श्री राममंगल दास जी की जाए, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जाए, मानव धर्म प्रसार की जाए, चित्तकोट धाम की जाए, सिद्ध बाबा जी की जय, महाराज जी की जय। जय जय सीताराम। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय सीताराम।